उस पैनिक में मैंने बैंकॉक के भरे बाजार में फुटपाथ पे साइड में खड़े होके 2 किलो आम चूसे हैं, पता है? और उनके बड़े फॉर्म मैंगोज होते हैं ऐसे, मैंने उनको घुमा घुमा के चौसा बना बना के चूसा है। वो हरियाणा वाला ग्रुप मेरे सामने से होके गया है मुझे देखते हुए कि ये करने आई थी क्या यहाँ पे। अपने देश में लंगड़ा, चौसा, बादामी, बैंगनपल्ली, दशहरी, अल्फांजो, हिमसागर, तोतापुरी सारे छोड़ के पराये देश के आम चूस रही है। और मैं भी उन्हें देख के कह रही हूँ कि जय बाबा की। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई साहब, मैं नमन वर्मा आज स्टैंड अप कॉमेडी ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ। रूपाली त्यागी बहन के चैनल का वीडियो है, इनको सब्सक्राइब करना और मुझे भी सब्सक्राइब कर ही लो अब तो, है ना। इस पर कमाल का कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है, लगातार कंटेंट आएगा। टाइटल है भाई साहब, अ गर्ल्स ट्रिप टू थाईलैंड, स्टैंड अप कॉमेडी बाय रूपाली त्यागी। तो भी देखते हैं थाईलैंड का गर्ल्स ट्रिप, है ना, कमाल की बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन कौन जाता थाईलैंड बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में आपके हाथ ही लगाओ हैं, वो जो हो के आ चुके हैं जाने। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग से थोड़ी थोड़ी नॉटी बातें की जा सकती हैं, है ना नॉटी बॉयज। तुम लोग थाईलैंड वाईलैंड गए हो? गिव मी अ चीयर गाइस। कौन कौन जाना चाहता है थाईलैंड? गिव मी अ चीयर गाइस। इतने झूठे लोग बैठे ना यहाँ पे कि हम नहीं जाना चाहते। हम तो मथुरा वृंदावन में ही खुश हैं। सही बात है। मैं तो देखो, मैं तो जा चुकी थाईलैंड और मैं भी ऐसे फैमिली के साथ मैं अपनी दो फ्रेंड्स के साथ गई। मेरी दो फ्रेंड्स बैंगलोर से फ्लाइट लेके आई और मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके गई। तो उनका बैंगलोर का फ्लाइट का एक्सपीरियंस एकदम अलग। वहाँ पे सारे डिसेंट लोग सारे मचा मचा बोल के सो गए। दिल्ली की फ्लाइट एकदम गदर भाई। दिल्ली की फ्लाइट में बैठने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, ऐसा मुझे लगा था। फिर जब मैं उस फ्लाइट में बैठी, मैंने देखा मैं अकेली इंडियन औरत, ऐसे 3-4 थाई औरतें और बाकी सारे इंडियन मर्द। और ऐसे मर्द ना जो मैंने जीवन में नहीं देखे। हाँ, वहाँ तो आदमी भी देखेंगे। वो इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे। उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि वो क्या करने जा रहे हैं, पता है? एक दो तो मुझे साक्षात हैवान दिखाई दिए उनमें। और हरियाणा का तो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था वहां पे। वो तो भाई इतना राउडी बंदों का ग्रुप। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई ना, उन्होंने सारों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया कि जय बाबा की। पूरी फ्लाइट हिल गई भाई। मैं घबरा गई एकदम। तो मैं ऐसे अनसेफ फील करने लगी। तो मैं ना अपने आप को ऐसे समझा रही थी, कोई बात नहीं, ये एयर हॉस्टेस तो है ना, ये मेरी रक्षा कर लेगी। फिर मैंने उस एयर हॉस्टेस की तरफ देखा, वो खुद ही विंग्स में दुबकी हुई थी डर के मारे। वो बेचारी एक बार निकल के आई है विंग्स से सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देने, और वो भी बहुत धीरे से मेरे कान में बोल के गई है कि दीदी इस विमान के तो और आगे की ओर है। और ये बोल के वो पीछे की ओर भाग गई, क्योंकि वो ऊपर वाला बटन होता है ना, इन बंदों ने वो दबा दबा के इसे इतना परेशान कर दिया कि देख अब क्या आवेगी, अब क्या आवेगी, देख आगी 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 आगी। भाई मुझे ऐसा लगा कि धरती के जितने भी भले मर्द हैं ना, वो मैं सारे धरती पे ही छोड़ के, भले होते ही नहीं मर्द, सारे ठरकी विमान में लेके उड़ चली हूँ। 10% तो ठरकी होते हैं। और ये खुद ठरकी है, लेकिन मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मुझे जज कर रहे हैं कि ये कहाँ जा रही है अकेले। तो मुझे भी फिर ऐसे प्रिटेंड करना पड़ रहा है पूरी फ्लाइट में कि मैं कोई शैलो औरत नहीं होके, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल क्लासी इंसान हूँ। मैंने भी अपने पर्स से किताब निकाली और मैं पढ़ने लग गई, एनिलेशन ऑफ कास्ट बाय B.R. अम्बेडकर। और मेरे बगल में एक इकलौता पढ़ा लिखा डिसेंट सा बंदा था, वो बोला मैम ये, मैंने बोला दिस इज एनिलेशन ऑफ कास्ट बाय B.R. अम्बेडकर। कहता है जय बाबा की। भाई मेरे को लगता है इन मर्दों को शायद पता ही नहीं था कि थाईलैंड एक बहुत बड़ी कंट्री है।
वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, बीचेस है, एडवेंचर है, मंदिर है, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। इनको लग रहा है 10%। थाईलैंड बस एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है। जीबी रोड है पूरा थाईलैंड, सब एक ही काम करने जा रहे हैं वहाँ। बड़े से यार मानना तो पड़ेगा थाईलैंड को, नहीं ऐसा मालिश कर करके कहाँ ले गए अपने देश को, नहीं। हम लोग भी बढ़िया ही मालिश करते हैं इंडिया में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। लेकिन मेरे को समझ आ गया है, हम लोग पता है सारे कहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग सारे लगे हुए हैं अपने नन्हे मुन्नों की मालिश करने में, ये लोग लगे हुए हैं लंबे मुन्नों की मालिश करने में। आप देख लो इंडिया में जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, एक दैया भी आ जाती है, उसकी खुद की हड्डियां चरमरा रही हैं अभी, लेकिन बच्चे को खींच खींच के ऐसा डायगनल कर करके जो मालिश करती है, उस बच्चे का आप चेहरा देख लो कभी, उसकी गर्दन अभी सेटल भी नहीं हुई, वो चौंका हुआ होता है कि मैंने जन्म लिया या कल्ट फिट में मेंबरशिप। भाई इंडिया में हम बच्चे को पैदा होते ही धूप में उल्टा सुखा देते हैं, वहीं पापड़, वहीं मिर्ची, वहीं अचार, वहीं बच्चा, वहीं चिप्स, ऊपर चिड़िया कंफ्यूज हो रही है क्या चुगना क्या है। इन्होंने तो बुफे में नॉनवेज भी लगा दिया। वहीं आप थाईलैंड में देखो, थाईलैंड में आदमी तेल की शीशी देखते ही नंगा हो जाता है कि मैडम मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर। मैंने कहा अरे भाई मैंने बस तेल की शीशी खरीदी है, मैं खुद टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ काम मांगने थोड़ी आई हूँ। ये मीडियम प्रेशर क्या है भाई, लेके जा अपनी कमर को। भाई दुखी कर दिया वहाँ आदमियों ने। भाई मुझे रियलाइज हुआ अपना इंडियन मर्द बहुत डिप्राइव्ड है। मुझे तो एक पॉइंट के बाद दया आने लगी। मैंने कहा देखो ना बेचारा कितना मेहनती है, इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँच रहा है, फ्लाइट लेके 2 मिनट के सुख के लिए। हाँ इनो विनो खा के पहुँचता है कि अब करूँगा कि अब करूँगा इंजॉय। जो काम ऐसे मैम का परफ्यूम लगा के हो जाएगा, इनको वीजा लगवाना पड़ेगा। हाँ तो दिक्कत तो है भाई, समझ तो मैं रही हूँ, बट ऐसे मैं तो सबको एनकरेज करती हूँ, जितने भी आप लोग नहीं गए हो, आप लोग हो क्या हो, बहुत ही बढ़िया कंट्री है, दे नो देयर शिट। क्या बढ़िया। मैंने, आप मानोगे मैंने वहाँ ओपन बीच पे मसाज कराई है एज अ इंडियन वुमेन, इट वॉज बिग फॉर मी। क्या उन्होंने बढ़िया डेलिकेट हाथों से, और ऑयल्स भी उनके एकदम बढ़िया, रोजमेरी ऑयल, असेंशियल ऑयल एकदम। अपने इंडियन बीचेस पे भी होती है मसाज, लेकिन हमारे यहाँ खड़े एकदम मुस्टंडे, और कोई रोजमेरी ऑयल, असेंशियल ऑयल कुछ नहीं, सरसों के तेल की बाटली। हमारे तेल सारे बढ़िया है, लेकिन हमने नाम ऐसे वाइब के रखे हुए हैं ना कि अरंडी का तेल, जैतून का तेल, आदिवासी तेल, तो बड़ा चल रहा है कि सुनते ही मन खराब हो जाता है कि हटा दो इस अरंडी के तेल को मेरे ऊपर से, किसी और की जान पे रखो इसे। चीड़ का मत चीड़ो मुझे भाई, नहीं चाहिए चीड़ का तेल। क्या बढ़िया, मेरे को आई फेल्ट सो लिबरेटेड देयर एज अ वुमेन। आप सोच सकते हो अपने इंडियन बीचेस पे हम ये करा, हम औरतें ऐसे भुट्टा खा के आ जाती हैं यहाँ से, वहां पे एज अ वुमेन यू फील सेंशुअल ऑन द बीच। यहाँ पे इंडिया में देखो हम औरतों को, हम ऐसी चटोरी चुड़ैल बन के घूमती रहती हैं, कुछ भी कि नेक्स्ट क्या खाओगी, नेक्स्ट क्या खाओगी, चाटे गोलगप्पे ठूसने के बाद भी दीदी एक काला खट्टा और चूस ले, सबसे मजेदार। फिर ना नींबू सोडा पी के सब सेटल कर। ऐसे हाई लेवल गेम प्लान है हमारे भाई। वहां पे क्या मसाज करी है उसने, उनकी टेक्निक ही एकदम अलग है। उसने मेरे को ना पहले तो बीच पे ऐसे बिठाया, ठीक है, और फिर ना उसने मुझे ऐसे पकड़ा। अब देखो ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है, मैं जो भी कहूंगी हंसते रहना। तो उसने मुझे ऐसे पकड़ा, अब मुझे लगा या तो ये मेरे साथ मेकआउट कर ले। इस पोजीशन में 2 ही पॉसिबिलिटी, या ये मुझे स्टैब कर दे, और देखो प्यार मुझे उसकी आंख में दिखा दे, तो मैं तो हो गई मरने के लिए तैयार। मैंने अपने मन में अपनी बेटी को याद किया, अपने पति को आई लव यू बोला, और फिर अपने एक्स का नमन किया। और फिर मैंने सोचा ऐसे हेल्प बोल के तड़प तड़प के मर जाऊंगी। हाँ मेरा प्लान एकदम सेट था, बट जब उसने मुझे घुमाना शुरू किया ना, मुझे मजे ही आने लगे भाई। मैं फ्लिपी हो गई। मेरा आप हेल्प छोड़ो, मेरा इंटरनल डायलॉग चेंज हो गया एकदम। अब मैं अपने मन में बोल रही हूँ, Who am I? Who am I?
Who the fuck am I? और वैसे ही उसने मुझे बिल पकड़ा दिया एंड आई एम लाइक ओ अच्छा अच्छा आई एम पुअर। ये करा था। आपको पता है थाईलैंड में वीड लीगल है? हाँ अरे वाह। कैफे में मिलती है भाई वहाँ पे, अब तो शायद थोड़ा चेंज हो गया है, बट जब मैं गई थी तब लीगल थी। मुझे देख के क्या लगता है तुम लोग को कि मैं करती हूँ स्मोक अप? हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं जान गए तुम मुझे 10 मिनट में। नहीं मैं ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बार फ्रेंड्स के साथ जॉइंट बनाया हुआ है एक ट्रिप में, बट मैंने ऐसे देखा है कि बंदे बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं अगर कोई बंदी जॉइंट रोल कर दे ना, तो ये एकदम ऐसे हो जाते हैं बहुत सही यार, क्या एकदम प्रो हो गई है यार, क्या मस्त रोल किया है यार, बहुत सही, वेरी इंप्रेस। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैंने कहा मैं तो घर में लच्छे पराठे बना रही हूँ, तू मुझे 2 मिनट और देगा मैं तुझे अजवाइन में रोल करके दे दूंगी ब्रो, नमक लगा के मैं चटपटा जॉइंट बना दूंगी, मुझे मौका तो मिले एक बार, मैं सलाद बना दूंगी भाई जॉइंट का। तो जब मैं वहां गई मैंने सोचा कि मैं ये सोच के गई थी कि वीड तो मैं ट्राई करूंगी थाईलैंड में, है ना, क्योंकि लीगल काम मैं सारे कर लेती हूँ एक्चुअली, लेकिन आई एम अ पेरेंट ऑल्सो, और जब आप एक पेरेंट होते हो ना आप थोड़ा तो डरते हो, आप नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे देश के लॉ में जाके फंस जाओ और वहाँ जेल में सड़ते रहो और आपका बच्चा एक अलग ही मुल्क में पल बढ़ रहा है, अलग ही नेशनल एंथम चल रहा है उसका। हाँ, तो मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया और इंटरनेट पे उन्होंने थोड़ा आई वॉश क्रिएट किया हुआ है कि वीड इज लीगल बट ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। चलो मान ली तुम्हारी बात, बट देन व्हाई डू यू हैव 4756 licensed shops to sell weed only for medicinal purposes? और चलो मान लिया कि हैं तुम्हारे देश में इतने बीमार, तो मुझे ये बता दो कि जहां तुम ये दवाई बेच रहे हो वहां गिटार क्यों बजा रहे हो? हाँ, टैटू क्यों बनवा रहे हो? हाँ, और तुम्हारे मेडिकल स्टोर पे एक ही दवाई क्यों मिल रही है? बुखार की एक डोलो रख लो, कोई दस्त लेके आया उसे धनिया देके भेज दोगे क्या? क्या बोलोगे उसको? अच्छा आपको लूजी लूजी हो रहा है, अब आपको स्लो स्लो भी होगा। सोचो आपको कितना खराब लगेगा, आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ और मेडिकल स्टोर वाला आपको देखते ही शुरू हो जाए कि वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया। आप थप्पड़ नहीं मार दोगे कि भाई तू डोलो दे दे पहले, फिर जाएंगे तेरे होटल कैलिफोर्निया। मैं वहाँ गई, मैंने 4 किलो आम खरीदे, यही सब कर रही थी, लोग वहाँ मसाज करा रहे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए आम खरीद रही हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के लिए तेल खरीद रही हूँ। हाँ, तो किसी ने मुझे बोल दिया कि आप 2 किलो से ज्यादा प्लांट मटेरियल भी नहीं ले जा सकते हो इट सीम्स। मैं, आप मानोगे मैं इतना घबरा गई उस पैनिक में, मैंने बैंकॉक के भरे बाजार में फुटपाथ पे साइड में खड़े होकर 2 किलो आम चूसे हैं, पता है? और उनके बड़े फॉर्म मैंगोज होते हैं ऐसे, मैंने उनको घुमा घुमा के चौसा बना बना के चूसा है। हाँ? वो हरियाणा वाला ग्रुप मेरे सामने से होके गया है मुझे देखते हुए कि ये करने आई थी क्या यहाँ पे? अपने देश में लंगड़ा, चौसा, बादामी, बैंगनपल्ली, दशहरी, अल्फांजो, हिमसागर, तोतापुरी सारे छोड़ के पराये देश के आम चूस रही है। और मैं भी उन्हें देख के कह रही हूँ कि जय बाबा की। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन लवली। तो इनक्रेडिबल यार, कमाल का वीडियो था। कैसा लगा आपको बताना कमेंट सेक्शन में। कमाल की कॉमेडी थी। और जो है ये बात तो सच्ची है कि थाईलैंड साइड में बहुत नाम सुना है, तो लड़के तो लड़ाई रहते हैं, पगलाए रहते हैं पूरे। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि एक मर्द जात है वो तो उत्तर की है ही 99%। ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो बस हर जगह नाम खराब कर जाते हैं। तो ये है। बाकी उनकी भाई साहब उनका अलग ही चल रहा है थाईलैंड में, और चीजें भी हैं भाई। सही बात है। मैं जो है कि एक टाइम पे जो थाईलैंड है वो भारत का पार्ट हुआ करता था, जब भारत जो है अखंड भारत हुआ करता था। ठीक है, तो पूरा वहां पे टेम्पल्स वगैरह आपको सब दिखेंगे, अगर आप देखने जाएं। जहाँ पे G20 समिट हुआ था भारत से पहले पाली में, ठीक है, इंडोनेशिया है जो, तो वहां पे भी कई सारे टेम्पल्स हैं। थाईलैंड अगेन बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, बर्मा और इधर का काफी सारा है। इसी सारा पार्ट भारत का ही था सारा है। ठीक है, तो भारत वॉज द बिगेस्ट कंट्री ऑल ओवर द ग्लोब एट दैट टाइम। बट समय बदला और ये सब चीजें हुई, लेकिन अब आज
तो भाई अलग ही चीज के लिए फेमस है ना, वो भी फेमस लड़कों ने कर दिया है, बाकी तो अगर कोई लड़का जाए ना तो फिर हो जाएगा, पर फर्क इधर नहीं कहाँ लेके जाएंगे फिर। गॉड, इतना बॉडी ओरिएंटेड कैसे हो सकता है, इतना तो कैसे मतलब, हाउ, कैसा पॉसिबल कैसे है कि कोई इतना ज्यादा बॉडी ओरिएंटेड हो। आई डोंट। तो ठीक है, चलो गए तो गए। हालांकि ट्रिप तो बढ़िया थी। और अगर अपन कभी जाएंगे तो सारे टेम्पल घूम के आएंगे भाई साहब। उस दिन पूरा पूरा मैं एक्सप्लोर करके आऊंगा, कहाँ कहाँ कितने टेम्पल हैं, किस किस भगवान के टेम्पल हैं हमारे, है ना, तो वो देख के आऊंगा और काफी रिसर्च करके आऊंगा। ठीक है, बताना आप लोग अपना एक्सपीरियंस, अगर आप भी गए हो या जाने का प्लान बना रहे हो तो बताना। तो मिलूंगा आपसे तब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग।